नमस्ते, ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अगर आप नए हैं तो वेलकम टू आवर चैनल एंड आवर चैनल्स नेम इज़ साईं बाबा गार्डन एंजल and today we'll be conducting the weekly tarot card reading, weekly साईं tarot card reading या कह सकते हैं साईं बाबा tarot card reading। तो बेसिकली इस कार्ड रीडिंग का मकसद क्या है, महत्व क्या है, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। हम लोग साईं डिवोटीज़ हैं, हम गॉड में मानते हैं एंड हम एक बहुत पॉजिटिव वे में एक इंसाइट देते हैं फॉर द अपकमिंग वीक। इसमें हम 3 पेयर्स बनाते हैं, हम 2 टेक्स्ट लेते हैं, उससे हम एक 3 कार्ड ईच निकालते हैं और फिर इन दोनों को मिला के हम 3 पेयर्स बनाते हैं। आपको 1, 2 या 3 में से नंबर चूज़ करना होगा। आप अभी भी चूज़ कर सकते हैं फटाफट से साईं से प्रे करके, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर आप तीनों रीडिंग्स जो होंगी उनको भी अपनी अपकमिंग वीक के लिए सुन सकते हैं, तीनों को साथ में। और गाइज हम शुरू ऐसे करते हैं, हम शफलिंग करते हैं, हम कार्ड्स दोनों तीनों के निकालते हैं, उसके बाद हम लीलास भी पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू दोज कार्ड्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग जाने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिए एंड हम शुरू करते हैं। तो इस टाइम पे आपको करना ये है गाइज कि आपको साईं से प्रे करना है। आप अभी लगातार प्रे करते रहिए, मैं भी प्रे कर रही हूँ साईं से। आप मन में चांट कर सकते हैं या आप जैसे भी तरीके से साईं से कम्युनिकेट करते हैं वैसे कर सकते हैं। पर्सनली मैं एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड उनसे कम्युनिकेट करती हूँ एंड कभी कभी मैं उन्हें वैसे ऑलवेज़ ही मैं उन्हें एज अ मदर देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत केयरिंग हैं, वो सबकी बहुत ज़्यादा हमेशा उनके बारे में साईं हमेशा हम सबके बारे में सोचते रहते हैं एंड साईं जो हैं वो हमारे सद्गुरु हैं। और गाइज साईं से ना आप कनेक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी अपना क्लियर माइंड रखें। आप अगर ये कोशिश करें कि आप कम से कम लोगों के साथ बदतमीज़ी करें, कम से कम आप गलत का साथ दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा रखें, सबूरी रखें, और आप ये कोशिश करें गाइस कि हर सेकंड को आप ना एक ऐसे जिएं कि अरे ये जो भी हो रहा है मेरे साथ वो साईं कर रहे हैं, जो भी मेरे साथ हो रहा है ना वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है। तो गाइस ये बात करते करते हमारे पहले तो हमने डेक से 3 कार्ड्स निकाल लिए। अब हम चलते हैं दूसरे डेक के टूवर्ड्स, जो मेरा फेवरेट डेक है, और इसी डेक से हम जो कार्ड्स निकालते हैं उनके हम उनके हम लीलास पढ़ते हैं। और अगर सच्चरित्रा मेरे मुंह से निकल गया तो बेसिकली हम इस यूट्यूब चैनल पे 2 तरीके की हमारी रेगुलर वीडियोस रहती हैं, कुछ हम स्पेशल वीडियोस भी बनाते हैं गाइस, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि कुछ फेस्टिवल आ रहे, कुछ आ रहे, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस बनाते हैं, और रेगुलर हमारी साईं सच्चरित्रा और टैरो कार्ड रीडिंग्स तो आती ही हैं। और तीसरी बात ये कि आप साईं सच्चरित्रा हमारे हर थर्सडे को 2 PM दोपहर में आता है, तो आप हर थर्सडे यानी कि जो साईं का दिन होता है उसमें आप प्लीज़ वो सुना कीजिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट, क्योंकि हमारे तीनों पेयर्स पूरे हो गए हैं एंड वील स्टार्ट द रीडिंग एंड लेट्स हैव अ गुड वीक अहेड। तो अब फर्स्ट पेयर की बात करते हैं। जिन्होंने भी नंबर 1 जिनके दिमाग में आया, जिन्होंने भी सोचा कि यार नंबर 1 मुझसे थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उनके लिए कार्ड्स हैं ये दोनों। फर्स्ट कार्ड इज सफरिंग्स, दूसरा कार्ड है द धुनी। जो भी हमारे इस टैरेट कार्ड रीडिंग्स को रेगुलरली देखते हैं वो जानते हैं कि हम ऐसे पेयर्स निकालते हैं जिसमें हम इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स दोस दैट कार्ड है, जो भी हमारे पर्सनल उस टाइम माइंड में मेरे आ रहे होते हैं आंसर मैसेजेस, वो मैं बताती हूँ, प्लस इसमें मैं पहले तो बताती हूँ मीनिंग और उसके बाद मैं इससे रिलेटेड लीला भी सुनाती हूँ। तो गाइस आप खुद देख सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग रहती है ये साईं डिवोटीज़ के लिए रीडिंग। तो फर्स्टली सफरिंग्स, फर्स्ट पे का कार्ड है, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग।
अब फर्स्ट पेयर मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं, मैंने भी इस टाइम के लिए अपना फर्स्ट पेयर ही सोचा था। एंड जैसा मेरा वीक अभी इस टाइम पे चल रहा है, या मुझे लग रहा है इस अपकमिंग वीक भी ऐसे रहेगा, कभी कभी ना हमारे को साईं जो हैं कुछ चीज़ें सिखाना चाहते हैं, एंड व्हेन ही वांट्स अस टू लर्न समथिंग, तो वो बार बार हमारे उससे रिलेटेड ना एक सिचुएशन सामने खड़ी कर देते हैं। क्योंकि साईं क्या है, हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी इवॉल्व हो जाएं, जल्दी जल्दी इसी लाइफ में ना अपने ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा को काट लें। उससे क्या होगा गाइस, हमें मोक्ष भी मिलेगा, प्लस हमारा जो ये साइकिल ऑफ रीबर्थ है ना, वो भी हट जाएगा। तो वो एज वी आर फ्रॉम दिस रिलीजन, और इवन वैसे भी, तो जब ये अगर हम साइकिल ऑफ रिबर्थ से हट जाएंगे तो हमारे बॉडी को पीस मिल जाएगा, ट्रैंक्विलिटी मिल जाएगी। तो ये सफरिंग्स, फर्स्ट पेयर, ये सफरिंग्स अगर आपके लाइफ में आ रही हैं, या आपको लग रहा है कि अब ये वाले जो पिछला वीक था उसमें भी चल रही थी, कुछ आपको थोड़ा फील हो रहा था अरे यार ये मेरे साथ बहुत कैसी चीज़ें हो रही हैं, तो साईं के आप किड हैं, योर साइंस चाइल्ड, एंड साईं इज़ he thinks that you are one of the greatest souls who have who have come to this earth. एंड साईं क्या चाहते हैं, आपके सदगुरु क्या चाहते हैं गाइस, कि आप इवॉल्व हो जाएं, और वो आपको इवॉल्व करने के लिए कुछ सिचुएशन सामने रख रहे हैं जो थोड़ा आपको उस टाइम में तो सफरिंग लग रही है, बट वो आपको इवॉल्व कर रहे हैं गाइस। भी शायद इससे कुछ आपके माइंड में एकदम से चीज़ें क्लिक करें, या कुछ आपको लगे अरे हाँ ये चीज़ मेरे साथ ऐसी हुई थी, या अरे मुझे लग रहा था कि साईं वाज टेस्टिंग मी। तो एकदम से आपको क्या कहते हैं, एक साइन मिल सकता है। तो दिस इज़ द साइन गाइस, एंड साईं रियली रियली अडोर्स यू, दैट्स वाई ही पुट्स दोज टेस्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो फर्स्ट पे ये था पहला मैसेज। दूसरे मैसेज पे चलते हैं। फर्स्ट पेयर आपके द धुनी। द सीक्रेट फायर बर्न्स इम्प्योरिटी एंड एलिमिनेट्स डार्कनेस, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। तो फर्स्ट पेयर आपका बहुत रिलेटेड है, कुछ सफरिंग्स हुई हैं, कुछ बैड टाइम्स आपकी लाइफ से जो थे वो अब धीरे धीरे जाने लगे हैं, एंड एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। समथिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वीक, मे बी कुछ न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं। क्या पता आप कुछ अलग तरीके से लाइफ के बारे में सोच रहे हो, कुछ न्यू माइंडसेट लेके आए हो, कुछ आपको किसी चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है, शायद आपको पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाए। सो माइट बी समथिंग रिलेटेड, जो आपके ओल्ड पैटर्न्स थे आप उनको रिलीज़ करके कुछ न्यू लाइफ के टूवर्ड्स, न्यू पैटर्न्स के टूवर्ड्स जाएंगे, जो कि पैटर्न्स आपकी लिविंग के लिए और आपके लिए हेल्दी होंगे। तो जो धुनी होती है ना, जो धुनी होती है वो एक प्योरिफिकेशन का भी एक सिंबल है कि आपकी लाइफ प्योरीफाई हो रही है। ये भी सिंबल है कि पुरानी चीज़ें जा रही हैं, वो एक तरीके से फायर के अंदर बर्न हो रही हैं और न्यू चीज़ें आ रही हैं। और इसका मतलब ये भी हो सकता है गाइस कि धुनी से रिलेटेड आप उदी अप्लाई कीजिए अपने फोरहेड पे, आसपास अपने कुछ टाइम के लिए दिया जलाइए, कैंडल्स जलाइए, जैसे मैंने जलाई है, समथिंग लाइक दैट यू कैन ऑल्सो डू। तो फर्स्ट पे का ये था, बहुत पॉजिटिव है गाइज, एंड प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड प्लीज़ बी हैप्पी। और ये जो हम डिस्कस करते हैं, ज़रूरी नहीं कि बस आप इसको नेगेटिव वे में लें, अच्छे वे में भी आप इसको लेने की कोशिश करिए। तो अब हम सेकेंड पेयर पे चलते हैं। सेकेंड पेयर, ओके, सेकेंड पेयर आपका फर्स्ट कार्ड है वोज एंड प्रोमिसेस। फुलफिल द वोज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। एंड दूसरा कार्ड है द ड्रीम। राइट डाउन योर ड्रीम्स, बाबा ऑफन कन्वेज मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स। अब गाइस मे भी हो सकता है कि आपको ये वाउज एंड प्रोमिसेस वाले कार्ड से थोड़ा लग रहा हो कन्फ्यूजन कि अरे पता नहीं किस वाउज या किस प्रोमिसेस की बात हो रही है, जो मैंने और मेरी फैमिली ने जैसे यहाँ लिखा है किए थे, उन्हें फुलफ़िल करना है। तो मे बी गाइस ऐसा हो सकता है आपको अपने आजकल ड्रीम्स को थोड़ा आप याद रखने की कोशिश करिए। जैसे आप सुबह उठते हैं, अगर आपको बाई चांस कोई सपना आया है, इफ़ यू गॉट एनी ड्रीम, देन राइट इट डाउन और टॉक टू सम फैमिली मेम्बर और एनी लव्ड वन रिगार्डिंग इट, एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि बेसिकली हुआ क्या है, मतलब ड्रीम को थोड़ा इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ हो सकता है उस ड्रीम में भी वो वाउज या उस प्रोमिसेस से रिलेटेड कुछ आए, क्या पता कोई पिछली जनरेशन ने आपकी या कुछ किसी
और आपकी फैमिली मेम्बर ने कुछ वाव किया हो, कुछ प्रॉमिस किया हो, बेबी हो सकता है साईं को कुछ किया हो, बोला हो कि अच्छा मैं शिरडी आऊँगा या आऊँगी, कुछ भी ऐसा रहा हो, तो कोशिश करिए वो जानने की सेकंड पेयर एंड उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करिए। क्या पता आपने कभी सेकंड पेयर अपने से ही कोई प्रॉमिस किया हो, उसको भी फुलफ़िल करिए, यू नो। क्या पता जब 2021 शुरू हुआ हो आपने कुछ सोचा हो अरे मैं ऐसे करूँगा या करूँगी, क्या पता आपने धीरे धीरे उसको भूल गए हों। तो साईं चाह रहे हैं जो भी चीज़ हमने सोची थी मैं करूँगा, या मैं सोची थी कि अरे फुलफ़िल पक्का इस साल में करूँगा या ये करूँगा ही करूँगा, वो शायद आप भूल गए हैं गाइस, और आपको वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है। ओके, एंड मे बी वो आपकी ड्रीम में भी वो चीज़ दोबारा आ सकती है। तो कोशिश करिए इस वीक उन वॉज और उन प्रोमिस को फुलफ़िल करिए, अपने ड्रीम्स को रेगुलरली इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए, उनको समझने की कोशिश करिए। तो एक अच्छा ये वीक जाने वाला है आपका सेकंड पेयर। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेयर। ओके, थर्ड पेयर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। फर्स्ट कार्ड ऑफ थर्ड पेयर इज surrender. Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. दूसरा है be content, third pair. Be satisfied with what you have. Do not covet belongings of others. अब थर्ड पेयर, अगर आपके दोनों हम कार्ड्स को देखें तो साईं बेसिकली कुछ आपको इस तरीके का मैसेज देना चाह रहे हैं कि फर्स्टली तो अगर आप साईं भक्त हैं, अगर आप गॉड में मानते हैं, आप एक हायर एंटिटी में मानते हैं, तो फर्स्टली तो आपको फर्स्ट स्टेप ये करना होगा कि आपको फुली उन्हें सरेंडर करना है। यू कैन नॉट रियली कंट्रोल एनीथिंग, बिकॉज हमें ह्यूमंस को यही समझ नहीं आता है कि हम तो माइंड में सोचते होते हैं अच्छा मैं ये ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगी, हम सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। वी प्लान एंड what God does, He listens to each and every word that we speak or we whisper into our hearts or anything, even if we talk to ourselves. अगर हम मन में भी बात कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है साईं को वो पता नहीं चल रही है? साईं नोज ईच एंड एवरी इवन जो मेरे माइंड में भी चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है वीडियो सुनते हुए, सब पता है साईं को, राइट? तो हमें फर्स्टली ये करना है कि पहले तो हमें सरेंडर करना है टू आर dear and our loving God Sai. We need also to surrender to our angels, our masters, our gurus, and let them deal with the current situation. जो भी situation थर्ड पेयर आपकी लाइफ में चल रहा है, I can understand. हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, इवन आपकी टाइम आपकी हो सकता है लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही हो, हैप्पी चल रही हो, बट गाइस कभी कभी होता है कि हार्ड टाइम्स आते हैं और हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या हम सहम जाते हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट साईं इज़ विद यू, your family members are with you, your loved ones are with you, third pair, but you need to surrender to God. And then also second card is be content. इसमें है सैड है, मूडी है एंड हैप्पी है। तो अपने मूड के मीटर को आप हैप्पी पे ही रखिए। कीप योर मूड, ट्राई टू ऑलवेज कीप योर मूड अ लिटिल हैप्पी। बी सेटिस्फाइड, ऐसा भी नहीं कि एकदम ही हमेशा वील गेट एवरीथिंग जो वी वांट, ऐसा नहीं होता। बट हमें कभी कभी ना सेटिस्फैक्शन ढूंढना पड़ता है इन आर वट एवर वी हैव, राइट? वी शुड नॉट वन अदर थिंग, जैसे अब हम लोग को ये जानना चाहिए कि हम जिनके डिवोटीज़ हैं वो जब अपनी अर्थली लाइफ जी रहे थे, साईं, when Baba was living his earthly life and he was in his human form, he came here as a fakir, and guys he lived as a fakir and he was वो अंदर ही अंदर तो एकदम उनकी इमोशंस, उनका लव तो एकदम किंग साइज था, बट he used to live life with a very bare minimum, right? मे बी आप शायद मेरी बात समझ सके कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। हमें ये नहीं कि हमें सब घर बार छोड़ के बैठ जाना है, नो गाइस, बट एटलीस्ट अपने मन में हमें साईं जैसे थे ना, वो कम से कम में भी खुश रहते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा में भी खुश रहते थे। ठीक है, वो कभी कभी अपने कुछ भक्तों को कुछ चीज़ सिखाने के लिए कुछ डिफरेंट तरीके से लीलाज रचते थे, बट वो हमेशा ये सिखाते थे बी कंटेंट, नेवर बी सैड, नेवर बी एजिटेटेड, नेवर बी नर्वस, नेवर बी कन्फ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग. Just try to be happy, just be content, not even elated or excited, but just try to have uniform emotion basically.
तो थर्ड पेयर अच्छे आपके कार्ड्स हैं, बट बेसिकली इस बार आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरनल वर्क करना है। एंड ये हमारी रीडिंग तो ऐसे हो गई। अब हम तीनों पेयर्स के लीलास को पढ़ेंगे, राइट। मैं एक बार तीनों पेयर्स का एक एक करके लीला वाला कार्ड दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट पेयर का था द धुनी, सेकेंड पेयर का था द ड्रीम, एंड थर्ड पेयर का था बी कंटेंट, राइट। सो वील स्टार्ट नाउ। द धुनी से, that's the last Leela in this book, this one. The sacred fire burns impurity and eliminates darkness. It is the start of a new beginning. A dhuni is a sacred fire that is kept by sadhus, especially the Nath Panthis. It burns everything that is offered to it and creates vibhuti or udi, the sacred ash that has tremendous power. Udi has the properties of healing and creating wellness and prosperity. The dhuni accepts numerous sacrifices and reduces them all to ashes. Fire has the ability to return everything to its original form. Metaphorically, it destroys illusion and enables the seeker to perceive the truth in its pure, pristine nature. Now guys, let's go to the second pair, the dream. The dream. Write down your dreams. Baba often conveys messages through dreams. Jyoti, a resident of Mumbai, was suffering from fever, cough and cold. She consulted a well-known doctor who asked her to get her lung x-ray done. On seeing a nodule in the x-ray, he suggested a CAT scan. Nervous Jyoti scheduled the scan. She was worried that the nodule might be malignant. If something happened to her, who would look after her husband and children? Would she recover? That night, Jyoti had a dream. In her dream, she saw a small cave. Suddenly, Baba appeared, stomping his feet, and entered the cave. He seemed angry, as his face was red, and he rolled his eyes around. He had a peacock feather in his hand. He passed it over Jyoti's body and announced, "Now that I have come, I will take it with me." As he said this, a round bright light exited from Jyoti's body. The next day they did a CAT scan. On seeing it, the doctor was amazed. There was no nodule visible in it. Her lungs were clear. Baba had taken away her nodule and he had sent her a message through a dream. Now guys, the last card, be content. Be satisfied with what you have. Do not covet belongings of others. Dwarkanath Kwali worked in the Department of Education in Ahmednagar. During that time, Nana Sahib Chandorkar was also posted there and they became good friends. This was the period of the British regime, so every year they would get a week's vacation for Christmas. Oftentimes, Chandorkar would visit Shirdi during that time. Once, Dwarkanath accompanied Chandorkar to Shirdi. They reached at noon and went to Dwarka Mai. Lunch was about to be served and soon 2 rows were formed and all the devotees sat down. Chandorkar noticed that there was no ghee and that day he was eager to have some. So he turned to Dwarkanath and asked him to get some ghee from his personnel at the camp. On hearing this, Baba said, "If you don't have something, don't borrow it from someone else." Then everyone was served rice and dal, and the entire Dwarka Mai was filled with the aroma of ghee that Baba had magically provided. So guys, आज की रीडिंग तो हो गई. लीलास भी काफ़ी अच्छी थी और हम सबको ही 3 पेयर्स तो थे, सबके अपने अपने रीडिंग्स आई, बट हमें स्टिल इन सब कार्ड से सीखना चाहिए एंड हमें इनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए. फर्स्टली जो हमारे फर्स्ट पे का फर्स्ट कार्ड था सफरिंग, कि साईं जो हैं अपने भक्तों को कुछ ऐसे टेस्ट देते हैं जिससे वो और ज़्यादा इवॉल्व हों. फर्स्ट पे का सेकंड कार्ड था धुनी, जो कि रिलेटेड है फायर से, सेक्रेड फायर विच बर्न्स ऑल द बैड थिंग्स
and gives us a new beginning. सेकेंड पे का फर्स्ट कार्ड था वॉज एंड प्रोमिसेस. मे बी आपकी किसी जनरेशन ने या आपने कुछ अपने से प्रॉमिस किया हो या साइन से गॉड से प्रॉमिस किया हो, वो चीज़ फुलफिल करने की कोशिश करिए. सेकेंड पे का सेकेंड कार्ड था जो ड्रीम. आपसे साइन हो सकता है कुछ कम्युनिकेट करें थ्रू ड्रीम्स. सो प्लीज़ closely look at your dreams, try to remember them when you get up in the morning. थर्ड पे का फर्स्ट कार्ड था सरेंडर. We have to gracefully surrender to our Baba, we have to surrender to our God, and then he will handle the situation that we are in. And last card for third pair, the second card for third pair was be content, be satisfied with what you have. So thank you guys. आइए रीडिंग सुनने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए for the last 20-21 minutes. And I'm really happy that you watched the video. Please share it with your loved ones, your family. और हर वीक इसको देखा करिए, सुना कीजिए अपनी रीडिंग को. थोड़ा सा इंसाइट मिलता है अबाउट द वीक, थोड़ा साइंस से आप ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं. एंड मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पुराने वीडियोस भी देखिए. जस्ट लुक टुवर्ड्स आवर वीडियोस. थोड़ा आपको शायद इंटरेस्ट आए. थैंक यू सो मच. ओम साई राम.